चलिए ठीक है, हम हर वैरायटी क्वेश्चन पकड़ रहे हैं। बात नहीं बेटा, बात। चलो ध्यान देना, एक क्वेश्चन आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन, यहीं से पकड़े क्वेश्चन को। ठीक है, सब सही है ना यार, बाइक है ये, हाँ ठीक है। देखो उन्होंने बोला कि मैं ये P दे रहा हूँ और ये B ग्राफ दे रहा हूँ। बात समझिए, क्या दे रहा हूँ, P और B दे रहा हूँ। उनका कहना ये है कि यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से एक ग्राफ दे रहा हूँ। क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं पहले करवा चालू कर दिया। अब ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V0 है और ये वाला 2V0 है, प्रेशर P0 है और ये वाला 2P0 है। फटाफट देखते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से ले रहे हैं, यह A है, यह B है, ये C है और ये क्या है, D है। आप देख रहे हैं कि सामने क्या लिखा हुआ है, एक PV ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन ये उठ के आता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये उठ के आता है, उन्होंने बोला कि लेट, सुनिएगा, टेम्परेचर एट A इज T0। ध्यान दीजिएगा, ए पर जो टेम्परेचर है वो क्या सपोज करके चल रहे हैं, अपन T0 सपोज करके चल रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेम्परेचर एट B, C एंड D। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि PV ग्राफ दिया है तो PT ग्राफ वगैरह बनाइए, नेक्स्ट ग्राफ जो है बाकी ग्राफ बनाने के लिए कहेंगे आपसे। ठीक, तो हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। पहले देखिए प्लीज़, अगर हम बात करें, आराम देखिएगा, एट ए पर देखा जाए जो प्रेशर है वो P0 है, वॉल्यूम जो है V0 है और उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर आप T0 सपोज कर लो। बेटिया प्लीज़, अगर मैं देखूं एट बी पर अगर आप देखें तो जो प्रेशर है वो कितना है, 2P0, वॉल्यूम देखा जाए तो आपका V0 ही है, टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, वो निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एट C, ध्यान दीजिएगा, C पर अगर देखा जाए तो प्रेशर जो है आपका 2P0 है, वॉल्यूम 2V0 है, अगेन टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए पहले प्लीज़, अगर हम बात करें एट D, कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट है ये, समझिएगा। D पर अगर आप देखें जो प्रेशर है वो कितना है, P0, वॉल्यूम जो है 2V0 और टेम्परेचर अगेन जो है आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं ध्यान से समझाऊँ आपको बेटे, तो अगर मैं बात करूं कि A से लेकर ये B क्या है, तो आप देख रहे हैं A और B से A से लेकर B तक में जो वॉल्यूम है वो कितना है, V0 है। तो हम इसको कहेंगे कि भैया इसकी जो है एक प्रकार से क्या है बेटा, यह आइसोकोरिक प्रोसेस है। बोलो बेटा क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने आपको एक बात समझाई थी, ध्यान दीजिएगा, कि भैया PV इक्वल टू होता है nRT। V कांस्टेंट है, बोलो है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा जाए कि PA बाई PB और यहाँ पर लिखा जाए TA बाई, प्लीज इसमें TB, बोलो है ना, तो A पर प्रेशर हमको मालूम है कितना बेटा, P0 है, P0 और B पर कितना है, 2P0। T पे जो सॉरी A पर जो टेम्परेचर है वो हमको दिया हुआ है कितना, T0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए और ये TB हो गया, बोलो क्लियर है क्या, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अगर TB देखें तो 2T0, सीधी सी बात है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलो क्लियर है, आप समझ में समझा लूँगा आपको। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको अगर आप B से लेकर C जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक आइसोबेरिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है आपका, बोलो बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है। एग्री है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा PV इसको ध्यान दीजिएगा, nRT लगा रहे हैं, प्रेशर प्लीज सबको पढ़ा दीजिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, T हो गया। ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्यों, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं VB बाई क्या लिख सकते हैं, VC, और ये हो जाएगा बेटा TB बाई TC। VB की बात करें तो B पर कितना है बेटा, बोलो प्लीज समझिएगा, ये जो है आपका कितना है, V0, और VC पर C पर जो है वॉल्यूम कितना है, 2V0, तो ये जो है आपका 2V0। TB निकाला है कहीं पे अपन ने 2,
2T0 और TC निकाल लेते हैं। एक कट गया, मुझे लग रहा है कि TC जो है आपका 4T0 आ गया। बोलो है ना? यस। सवाल ये है, अगर फ्रॉम C टू कहाँ तक हो गया, C टू D की बात करते हैं। फ्रॉम अगर C टू D बोले तो मुझे लगता है ये अगेन जो है एक प्रकार का आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। बोलो है ना? अगर आइसोकोरिक हो गया, इस सही ना बोला? हाँ, मतलब ये है कि P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर ऐसा हो गया तो अब बात कर सकते हैं PC बाई PD इक्वल टू TC बाई TD टाइप कुछ हो गया। बोलो हाँ है ना? PC कितना बच्चे? PC जो है आपका 2P0 और PD कितना बेटा? P0। बोलो हाँ है ना? TC 4T0 और ये कितना हो गया? TD हो गया। बोलो हाँ है ना? अब देखो ये इससे कट गया 2 जा, यानी TD इक्वल टू, बोलो हाँ है ना, TD इक्वल टू 2T0। बोलो हाँ है ना? तो देखा जाए A, B, C और D सभी पर हमें टेम्परेचर वगैरह क्या हो गया, मालूम हो चुका है, प्रेशर भी हमको पूरा मालूम है। अब क्वेश्चन ये आया कि हमें ग्राफ बनाने को बोलेंगे। जब हम KTG पढ़ रहे हैं तो इसमें ग्राफ वगैरह बेसिक पूछते हैं। जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना चालू कर देंगे, इसका सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे उसके अंदर क्या चालू हो जाएगा, क्या चीज़, वर्क निकालना, ये निकालना, वो निकालना। आधी बात समझ में क्या यहाँ पर? अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए, अगर हम बात करें, ये P है और ये क्या है आपका T चल रहा है। बेटा सुनो, P और T में देखें, अगर अपन बात करते हैं A से लेकर B तक, तो A से लेकर B तक स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। A से लेकर B तक क्या चीज़ है? आइसोकोरिक प्रोसेस। थोड़ी सी याद करो, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, मैंने PT ग्राफ में आपको शायद बताया होगा, मुझे याद है बताया था, आप देख लो अपना। देखो, अगर आपको याद होगा PB इक्वल टू बताया था nRT, हमें PT ग्राफ बनाना है, तो ये जो है आप देखें तो nR ये और ये आ जाएगा। बोलो है ना? बोलो यार। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको मालूम है कि PT ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और पास कहाँ से होता है, ओरिजिन से पास होता है। बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रेशर लेना है P0, अगला पॉइंट क्या होगा, 2P0। बोलो हाँ है ना? और A पर जो टेम्परेचर है, A पर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है T0, और B पर आपका टेम्परेचर कितना आ चुका है, 2T0। बोलो हाँ है ना? यानी इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर T0 है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 2T0। बोलो हाँ है ना? इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको पता नहीं कैसे करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर देखिए ये डॉटेड और ये ग्राफ ऐसे आएगा, पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। आई थिंक ये A है और ये क्या है आपका B है। बोलो हाँ है ना? बताया था, यस, मैंने कहा था रिवाइज करके आइएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार। अगर आप सेकंड बात करते हैं B से लेकर C तक, मुझे लगता है कि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, यानी B और C पर प्रेशर सेम होगा। C पर जो टेम्परेचर है, C पर टेम्परेचर है 4। यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये देखिए प्लीज़ बेटा, ये 4T0 और हमें प्रेशर सेम ही रखना है, यानी ये ग्राफ देखा जाए तो करीब करीब कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। ये C पॉइंट आ गया। बोलो क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो फिर बात करते हैं अपन प्लीज़। अगर मैं बात करूं C से लेकर D तक, रिपीट कर रहा हूं बात को, C से लेकर अगर आप D तक देखें, D पर प्रेशर कितना है आपका, P0, और D पर टेम्परेचर कितना हो गया है, 2, मतलब ये वाली लाइन। बोलो हाँ है ना? यस। क्या वो C से लेकर D तक अगेन आइसोकोरिक है? अगर आइसोकोरिक है तो PT ग्राफ अगेन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से ही पास होगा। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यस, ये देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है, इसको सीधा पीछे बढ़ाइएगा, यहाँ तक, यहाँ पहुँचना चाहिए सीधा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार। यहाँ पर देखा जाए ये डी ढंग से नहीं मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है। ये ऐसे करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको गिट्टी करनी पड़ेगी, ये ऐसे करना पड़ेगा, ये वाला। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर 4T0। बोलो क्लियर है क्या? अब नोटिस करिए, ये आपका C है और ये आपका क्या है, D है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? समझिए भाई साहब, टिप्पणी में बोले। अब बताइए D से लेकर A तक क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से मिला देंगे, हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा PV ग्राफ है, पहला क्वेश्चन को पूछते हैं कि भैया एक पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट कुछ दे देंगे और बाकी सब पे पूछ लेंगे। बोलो क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इस ग्राफ को देखकर वो ग्राफ बनाने सीखो। समझ में आ रहा है क्या हल्का हल्का? यस या नो? अब देखिए PT ग्राफ हो गया। अगर हम एक और बचा, कौन बेटा, VT ग्राफ बचा। कौन सा?
VT ग्राफ। अब देखिए V से लेकर T, अगर आपको ध्यान हो, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, A से स्टार्ट हुए, A से लेकर B तक जाना है, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या हो जाएगा, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, और टेम्परेचर A पर कितना है T0 और B पे कितना है 2T0। कुछ लोग समझ से टिप्पणी पर लगे हुए हैं, राइटर बनेंगे, ये इतना है, ये 2T0। आप ये देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम ये है भाई साहब, यहाँ पर मेरे हिसाब से ग्राफ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि A पर भी वॉल्यूम V0 है, B पर भी वॉल्यूम V0 है, बट A पर जो टेम्परेचर है आगे वो T0 है, और B पर कितना हो गया है 2T0। बोलो है ना। और ये ग्राफ A से लेकर B तक चला गया। फिर यदि मैं बात करता हूं B से लेकर C तक बात करें, B से लेकर C तक प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। याद करें, बताया तो था, फिर बताऊंगा यहाँ पर। अगर आप देखें PV = nRT, अगर हमें VT ग्राफ बनाना रहता है तो मैंने कहा था कि ऐसे, ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, आपको मालूम है कि VT ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट पास कहाँ से होगा, ओरिजिन से पास होगा। याद आया क्या। यहाँ पर देखा जाए तो B से लेकर C पर हम जा रहे हैं बच्चे, C पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है 4 मतलब ये हुआ कि इधर आएगा। बोलो हाँ है ना, यस यार, बता पहले बोलो यार। और B से लेकर C तक क्या है, C पर क्या है, C पर बोलो एक मिनट, B से लेकर C है ना, B से लेकर C पर क्या है, प्रेशर कितना है, यही है, टेम्परेचर कितना हो गया है, C पर टेम्परेचर कितना हो गया है, C पर 4। इसका मतलब ये हुआ, देखो पास कहाँ से होगा, ओरिजिन से पास होगा। अरे बोले यार, इधर B पर वॉल्यूम कितना हो गया है, B पर ये तो B हो गया है ना, ये तो B बन गया है ना, B से C बना रहे ना, B से C पर वॉल्यूम कितना हो गया है 2V0। मतलब ये है कि C पर अगर पहुंचना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V0। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या यार, यस। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 4। बोलो हाँ है ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इधर आएगा, इधर 4 आएगा। बोलो हाँ है ना। और ग्राफ कैसा होगा, अगर आप ध्यान दें तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि पीछे बढ़ाने पर कहाँ से पास होगा, वो ओरिजिन से पास होगा। लिखा है मैंने, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चीज़ है ऐसे, और ये हो जाएगा 4T0 टाइप पे कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। आप आए थे लास्ट क्लास में, सब लोग आए थे ना, बहुत अच्छी बात है। देखो अब देखो C से लेकर D पहुंचिए, C से लेकर D देखा जाए तो आप क्या है, आपका क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। D पर पहुंचते टेम्परेचर कितना हो गया 2T0। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए, सॉरी, ये कितना है, ये क्या होगा, ये D होगा। बोलो हाँ है ना, ये ऐसे आएगा। बोलो क्लियर है क्या। अगेन अगर आप देखें, जब D से लेकर A आएंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन एक सेकंड, प्लीज। और कहां से पास होगा, वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, यस नहीं आया क्या। अगर आप देखें तो आपको सीधा सा बात है, अभी फिलहाल क्या होना चाहिए, आपको एक पीवी ग्राफ क्लियर हो, एक चीज़ दिया हुआ हो तो आपको कन्वर्जन कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए। क्लियर है क्या यहाँ पर। लिखिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट में। लिखने की स्पीड तेज करिएगा प्लीज़। हाँ क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर लें तो अच्छी बात है। एक एक वैरायटी को पकड़ रहे हैं आप लोग, एक एक वैरायटी को पकड़ रहे हैं, ठीक है। जिस बच्चे को भी डेसी पांडे सॉल्व कर रहा हो या देखने हो, मैं बोल दिया 29 हो गए हैं। संडे तक आते हैं करीब करीब, भले यहाँ ना आऊँ, मैं कहीं और रिकॉर्ड कर लूँ, घर पे रिकॉर्ड कर लूँगा। संडे तक करीब करीब मेरा टारगेट है करीब करीब 150 प्लस कर देना क्वेश्चन को, टारगेट लेके चलो, फिर देखता हूँ क्या है।
आज इतनी जल्दी देखें क्योंकि मुझे जो है इस महीने के एंडिंग तक आते आते आपको करीब करीब देखा जाए रोटेशनल मोशन टच करना है इस महीने तक, ठीक है। तो ये बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना देखते रहें, ठीक है ना। आइसोकोरिक वही ना, हाँ कोई बात नहीं, वही दिख नहीं रहा था आपको, मुझे लगा वो समझ में आ गया था, उसका निगाह बिल्कुल इसी पे था, बिल्कुल ठीक है। लिखिए, लास्ट तक नहीं आए थे क्या? ठीक, वो मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं ना अभी, तो मैंने कल वीडियो डाला तो व्यूज़ बढ़ने थे, मैंने कहा जो नहीं आया देख लेगा, ठीक है। अरे आप लोग का नेट लगा हुआ है, चला चालू कर दिया करो। हाँ बढ़ेगी बेटा, मुझे भी उम्मीद है, ये तो मुझे उम्मीद है। मैं अभी नहीं आपको ले, अभी मैं कर क्या जानते हैं, अभी मैं कैमरे से फेमिलियर हो रहा हूँ, सही बताऊँ तो आपको। ये आपको लग रहा है मैं आपको पढ़ा रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कैमरे से फेमिलियर हो रहा हूँ, ये आपको लग रहा है। डीसी पांडे सॉल्व करवा रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ है। फिर और फिर मुझे पूरा एक जहाँ देखिए, फिर पूरा चीज़ कहाँ आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड के ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। मैं आपने समझ रहे हैं, नहीं कैमरे पर प्रॉपर मूवमेंट जो है होना बहुत जरूरी होता है। देखिए कभी कभी मेरी मम्मी को देखना रहता है कि हाँ बेटा तू कैसे हो क्या है, तो मम्मी से बोलता हूँ, भाई से बोलना वीडियो चालू कर दे तो, ठीक है। नहीं इसके ये व्यूज के लिए नहीं है यार, क्लियर है क्या? ये व्यूज के लिए रहता, क्लियर है क्या? तुम लोग ऐसे हंस रहे हो, आपको मालूम है जब इंसान तरक्की करता है ना, ठीक है, दुनिया पहले ऐसे हंसती है। हाँ। याद रखना इस बात को। हो गया? यस। देखें बच्चों, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मिटा रहा हूं, देखिए। तो अब हेलो क्या क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताइएगा, तो ये हमने पीवी ग्राफ दिया है, बेसिक पीवी ग्राफ दिया हुआ था। अब देखो एक ग्राफ और बोले, आइए एक क्वेश्चन ऐसा आया, सेम पीवी ग्राफ ही दे रहा हूं। ये देखिए मैंने दिया ये पी है ये वी है, लेकिन ग्राफ ऐसे घुमा हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऐसे ए से लेकर बी तक यूं चल रहा है, ऐसे दिया उन्होंने, उसके बाद यहां पर ऐसे है और ये सी। अब देखिए प्लीज, ये ऐसे आ गया, ठीक है क्या जी? बिल्कुल सीट की बात कर रहा हूं मैं इस समय, हाँ बस तरीका बदला है। अब देखो सुनो, यहां पर जो ये ए से लेकर बी तक है, ए से बी तक ये जो है आपका क्या है बेटा? आइसोथर्मल है। उन्होंने बिल्कुल बोल के रखा हुआ है कि आइसोथर्मल है। और पीवी ग्राफ अगर इस प्रकार से क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, इस प्रकार से क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है। बता चुका हूं ये सब बातें। अब देखेगा यहां पर V0, 2V0, P0 और मान लो इन्होंने 2P0 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। अब बाकी रामायण पूछ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया वो सुनिएगा। लेट टेम्परेचर एट ए इज T0। अच्छा अब मिटा दूं वाला, यस। अगर आप देखें बच्चे, अभी आपने कहा कि ए से लेकर बी तक ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आप क्वेश्चन में दे रहा है कि टेम्परेचर एट ए इज T0। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब TA इक्वल टू TB होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, आइसोथर्मल होगा यह। यानी इसका मतलब यह है कि उसने दिया ये वाला था, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ बी पर भी वही होगा। आइए अब बात करते हैं, सवाल सी पर है, क्लियर है। अगर मान लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि फ्रॉम C टू D, अगर C से लेकर D देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अगेन जो है क्या है आपका, बोले बेटा भैया आइसोकोरिक प्रोसेस है। बोलो है बेटा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो PS बोलो डायरेक्ट CD लिख दिया था, वो आग दिखा रही, मैंने कहा आग क्यों दिखा रही, सही तो लिख रहा हूं मैं, और बता रही है कहाँ लिख रहे हो हैं।
रिकॉर्डिंग हो रही, ढंग से लिखो ना। हाँ मैं डर गया था बिल्कुल ना। हाँ देखो आंसर अब सही सही सही। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्यों? वॉल्यूम क्या बेटा, कांस्टेंट। सीरियस, ये देखिए बेटा PC बाई क्या हो जाएगा, PA, क्या बोलो बेटा TC बाई TA। क्या बात समझ में आने लगी है क्वेश्चन धीरे धीरे करके? चलो यहां पर देखा, बताइए PC कितना बच्चों, PC कितना है P0, बोलो हाँ है ना, PC P0 और PA 2P0 और TC निकालना है, TC और आपका TA दिया है, ये कट गया, बोलो हाँ है ना। TC इक्वल टू आई थिंक T0 बाई 2, हाँ है ना। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, अगर ये दिया हुआ है और इसको देखिए प्लीज, अब क्वेश्चन ही बोला कि भाई साहब आप तो एक काम करिए, आप पीटी ग्राफ बना के दिखाइए इसका। आप समझिए, आपको जाना है ए से बी। बेटा सुनो, ए से बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम तभी होगा जब ऐसे होगा, अरे ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे होगा। यानी सीधी सी बात यह है कि ए से लेकर बी तक जाने में जो ग्राफ होगा वो यूं चल रहा होगा। मतलब ये है यहां से यहां जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ करके। इसका देखो यहां पर जो टेम्परेचर है ये कितना है बेटा, ए है, और ये कितना है, बी है। और उन्होंने बोला था कि ए पर टेम्परेचर कितना लेना अपने को, T0 है, तो बी पर भी वही होना चाहिए। अब देखो बेटा ए पर बताओ, ए पर प्रेशर कितना है बेटा, ए पर जो प्रेशर है, बोलो ए पर प्रेशर कितना है, 2P0, बोलो हाँ है ना। रुको अभी ऐसा ना दो, देखो तो यहां पर देखा जाए ये 2P0 ये ऐसे होना चाहिए, और बी पर कितना हो गया, P0, ये ऐसे होना चाहिए था, तभी तो क्या होगा, ऐसे आएंगे है ना, उल्टा थोड़ी जा सकते हैं अपन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं बच्चों को? अब मुझे बताइए, अच्छा बी से लेकर सी क्या होगा बेटा, बी से लेकर सी तक देखा जाए तो प्रेशर तो क्या है आपका कांस्टेंट, लेकिन सी पर पहुंचते पहुंचते जो टेम्परेचर है वो कितना हो जा रहा है, सी पर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, ये थोड़ा खिसका दीजिए इसको थोड़ा, क्योंकि यह चलो ठीक है बन गया तो बन गया। ये कितना हो जाएगा, T0 बाई 2, बोलो हाँ है ना। यहां से लेकर यहां तक T0 है, तो स्वाभाविक सी बात है, बोलो बेटा स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों का हाफ हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब बताइए सी पर कितना प्रेशर है बेटा, P0 ही है, बोलो हाँ है ना। तो मेरे हिसाब से ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ पर ऐसे, और आई थिंक ये ऐसे चलेगा ऐसे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर बच्चों? अब बताइए सही है ना, ए से बी, बी से सी। अब बताइए सी से लेकर ए की बात करते हैं, सी से लेकर ए तक क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ग्राफ कौन सा बना रहा है, पीटी ग्राफ। याद करो, अगर पीटी ग्राफ बना रहे होते हैं, और बता चुका हूं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर जो है ये देखा जाए तो ये ऐसे डॉटेड, यहां तो होगा ही नहीं, ये जो है यहां से सीधा ऐसे जाएगा, ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या? मैंने कहा रिवाइज कर लीजिएगा, यानी ये जो चीज़ यहाँ दिख रहा होगा वैसे, वो चीज़ वहाँ वैसे दिख रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम बात करें, प्लीज़ 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 समझें, अगर हम बात करें, मैंने बता दिया बेटा वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ की बात करें तो ए से लेकर बी तक आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका, T0 है। ए से लेकर बी जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बोलो कितना, कहाँ से कहाँ हो जा रहा है, बोलो ए से बी, अरे ए से B0 और बी पर कितना है, 2B0, सीधी सी बात है। यस, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, ए पर T0 है बट बी पर पहुंचते पहुंचते T0 ही है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, पक्का है कि ग्राफ तो ऐसा ही होगा। यस, लेकिन ए पर वॉल्यूम रखनी है, ए पर वॉल्यूम रखनी है V0, बी पर क्या करनी है, ज़्यादा कर देनी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर V0 हो और यहाँ पर 2V0, बोलो हाँ है ना। तो ए पर रखना है V0, बी पर 2V0, इसका मतलब ये है कि ऐसे करने पर यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। तो ग्राफ जो है ये वाला यूँ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम बात करें ए से बी, अगर हम बात करें बी से लेकर सी तक, बीटी ग्राफ चल रहा है, बी से लेकर सी तक बात करें तो क्या हो रहा है बताइए, सी पर पहुंचते पहुंचते जो टेम्परेचर है क्या हो जा रहा है, वो सी पर कितना हो जा रहा है, T0 बाई 2 हो जा रहा है। अरे बोलो यार, बी से लेकर सी पर, बोलो है ना। और वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, ये बोलो हाँ है ना, B0। और मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो T0 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। और बता क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आ रहा है क्या?
ए से कहाँ पहुंच चुके हैं? ए से कहाँ है अपन? बी पर। ए से बी, अब बी से कहाँ आ रहा है बेटा? सी पर। सी पर वॉल्यूम कितना है? बोलो हाँ है ना। और टेम्परेचर कितना है? T0/2। ये रहा, बोलो हाँ है ना। ऐसे हो जाएगा ये वाला लाइन, बोलो हाँ है ना। तो ये क्या हो गया? ए से बी, अब कहाँ आना है? बोलो ना यार, बी से सी। और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? वीटी ग्राफ बना रहे हो तो वो कहाँ से पास होगा? बोलो, ओरिजिन से पास होगा ऐसे। और आ कहाँ रहा है? सी पर। ये अपन बी से क्या हो गए? सी पर आ गया। बोलो हाँ है ना। फिर क्या हो रहा है? ये सी से कहाँ जा रहे हैं? ए पर। सीधी सी बात है, डायरेक्ट मिला सकते हैं, ऐसे हो जाएगा सी से। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले आपको। नहीं आया क्या अभी तक? आया क्या? नहीं आया बच्चों को? पक्का? कॉपी करें, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। प्लीज जो ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं करने को चालू करिएगा। आपको ये बता दिए गए हैं कि अगर प्रेशर इतना % डिक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया तो बाकी सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कर चुके, ये कर चुके। अब हम थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा फास्ट करें। जल्दी करें, क्वेश्चन निकाल लें, फटाफट करते चालू करते हैं। बोलो यस। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, आप क्या करते हैं? हाँ मैं बैठा बेटा, थोड़ा सा थका मैं इसीलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बेटा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। नहीं बेटा, छुटकी लिख रही है ना, हमारी बात खत्म। छुटकी है तो हाँ, आराम से मतलब क्या इतना आराम थोड़ी लिखेगी छुटकी यार, हद हो गई। ठीक है, देखो अच्छे बच्चे हैं बेटा, आप लोग बिगाड़ते हो बिटिया को हमारे। देखो अब क्वेश्चन लिखे प्लीज। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन आप खुद भी करेंगे, अभी जो हमको दिए हैं सीट पूरा करना पड़ेगा आपको जितना हो सकता है। चलो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखो पहले फिर बात करते हैं। बोले चलो, अब जो मैं आपसे बोलता जाऊंगा आप उसको करते रहिएगा। लिखो बोलो भाई साहब, लिखो अ 5 लीटर कंटेनर, a 5 liter container contains a 5 liter container contains nitrogen gas at 27 degrees Celsius and 3 atm find number 1 total translational kinetic energy of the gas molecules। नंबर 1 में the total translational kinetic energy of the gas molecules, total translational kinetic energy माफी चाहूंगा of the gas molecules। नंबर 2
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल अब सुनिएगा ध्यान से, मैं पूरा पूरा बोलूंगा ताकि आपको फॉर्मूला याद है। बच्चे छोड़ दो, लड़ो दे बेटा। पहली बात तो ये समझिए मैं आपसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। देखो मैंने आपको इक्वेशन डिराइव करवाया था, बोलो P इक्वल टू स्मॉल m बाई 3v VRMS स्क्वायर। पहले समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद आ जाएगा। बताया फिर देख लीजिए। देखिए कहानी यहीं से स्टार्ट होती भाई साहब। अगर मैं ये कहूँ कि PB इक्वल टू, तो आप बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है, VRMS बाई 3, बोलो है ना, क्लियर? चलो अच्छी बात है यार, इस पर छोड़ लो थोड़ा सा और सुनिएगा। ये बताइए एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है, आपके बहुत से किसी पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। हर एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग क्या सपोज कर चलते हैं, m डैश, बोलो है ना। अगर हमसे बोला जाए, मेरी बात सुनिए प्लीज बेटा, देखो अगर ये बोला जाता, सिर्फ ये बोला जाता टोटल, प्लीज समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ इतना ही बोला जाता, टोटल काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं बोला जा रहा, सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा ये एक प्रकार का टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक प्रकार का इंटरनल एनर्जी भी होता है, उसी को बोला जाता है। यहाँ कोई ट्रांसफर नाम नहीं लिया है, सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है। अरे बोलो यार, नहीं बात समझ में आ रही क्या? तो कहानी को समझने की कोशिश करिए। तो आप करते क्या है वो देखिए, मेरी बात समझिए। तो एक प्रकार से क्या लिखा बोला जाएगा, या बोला यार, यस तो लिखा है टोटल काइनेटिक। कहानी को समझिए पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिख दिया साथ में देखिए, अगर मैंने ये लिख दिया कि टोटल, या सिर्फ लिख दिया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, यस ट्रांसलेशनल शब्द यूज किया है, क्लियर है, ट्रांसलेशनल शब्द यूज किया है। देखो सुनो, ये जो हम लोग बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होता है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, ट्रांसलेशनल। आपने बोला टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मान लो ये बोला, तो पहले कितना हो जाएगा, हाफ m डैश v1 स्क्वायर। क्यों बोला ऐसा मैंने भाई, एक मॉलिक्यूल है, हम सभी मॉलिक्यूल्स के मास क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, तो m डैश हो गया, उसकी वेलोसिटी क्या है v1, पहले का हो गया। दूसरे वाले को देखा जाए तो m डैश क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, बोलो है ना। अगर देखें यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, देखिएगा यहां पर देखा जाए तो ये m डैश बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो आप बोलेंगे सर v1 स्क्वायर प्लस v2। मैं बता चुका हूं क्या है वाला चीजें, दोबारा बता रहा था कि सबको समझ में आ जाए। यहां पर देखा जाए नेक्स्ट लाइन में मैं m डैश बाई 2, ठीक है चलेगा ही, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मैं काम करता हूं, मैं एक चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, और वो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। बात समझिएगा, यहां पर क्या आएगा बताइए, अच्छा हाफ, बोलो नहीं m डैश n डैश, बोलो सॉरी m डैश इंटू n, और ये मेरे हिसाब से इसी को हम लोग बोलते हैं VRMS का स्क्वायर। ये आया है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आया है, ठीक है। बहुत होगा, आप क्या करेंगे, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ m, बोलो बेटा VRMS स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, ये m डैश एक का मास, n का मल्टीपल नंबर कर देंगे, क्या जाएगा, पूरे गैस का मास आ जाएगा। अगर यहां से ध्यान दे भाई साहब, तो ये m, ये जो VRMS का स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं है, ये 3pb टाइप का कुछ है। तो यहां पर अगर आप देखें, हाँ प्लीज समझिए पहले मेरी बात को, तो टोटल अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, अगर हम बात कर रहे हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो 1/2 है, इसे लिख सकते हैं 3pb टाइप का कुछ लिख सकते हैं, समझने गड़बड़ा जाएगा। यहां पर ये आ गया 3/2 और क्या आ गया आपका pb आ गया। फॉर्मूले समझिए, फॉर्मूले बार बार समझा रहा हूं, बार बार। अगर आप देखें तो भाई साहब ये 3/2 जो pb होता है उसको अपन nRT लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेंगे।
आ रहा समझ में क्या है यहाँ पर? आगे देखिए, इसके बाद कहानी आती है 3/2। जो n होता है आप जानते हैं n/na होता है, नहीं आया क्या? फॉर्मूला रटे होने चाहिए। यहां पर देखा जा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 n r/na, दैट इज कॉल्ड के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोलो है ना? के भी या सिंपल के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो है ना? अब सुने, अब मैं एक शब्द यूज करता हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी शब्द यूज किया। बाबूजी बेटा बेटा, एवरेज क्या होता है? देखो आप ये करते, पहले वाले का निकाला, दूसरे वाले का निकाला, बोलो हाँ है ना, तीसरे वाले का निकाला और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड मार दिया। बोलो हाँ है ना? ये तरीका तो होता है हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अब बताइए क्या आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं घबरा जाएगा, बाद में बोलेगा समझ में नहीं आया कुछ। यहाँ पर क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m डैश, या हाफ m डैश कॉमन ले लिया। यहां पर v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बाई n लिख सकते हैं। बताइए क्या आया? ये क्या आ गया? हाफ m डैश v RMS का स्क्वायर। नोटिस करिए, जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं तो m डैश आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास आ रहा है। जब आप टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं तो m आ रहा है, नहीं आया है। अच्छा एक बात बताइएगा, चलिए ये भी समझ में आ गया बच्चों को, क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या चीज है? ये वाला चीज, ये पूरी क्या चीज है? मुझे ऐसा लगता है कि यह टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? बताओ, पहले बताओ। नहीं लिखा है क्या? यही तो है, यानी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड मार दिया n से, वो क्या आ गया? एवरेज आ गया। क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर थोड़ा अक्कल लगाइएगा। अगर मैं ये कहूं, ध्यान दीजिएगा, कि भैया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलोगे सर टोटल टोटल एवरेज काइनेटिक बोल रहा मैं, क्या बोलोगे? बोलो ना, ठीक है। ये बताओ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले कितने आए थे? क्या फॉर्मूला एक प्रकार का आया था? क्या आया था? 3/2 n kBT/n, n से n कैंसिल हो गया। बोलो हाँ है ना? 3/2 kBT। सोचिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है तो वो हो गया हाफ m डैश v RMS स्क्वायर, या बोला जाए, बोलो 3/2 kBT। नहीं आया क्या? रुको 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 भी। अब अच्छा मान लीजिए, बेटा जाओ बेटा प्लीज, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करते, प्लीज सुनिएगा, अगर हमने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी, कोई ट्रांसलेट नहीं, ये बताओ ये 3 किस चीज के लिए आता है? बताया था मैंने, 3 किस चीज के लिए आता है? ये पार्टिकल अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z, वो 3 आता है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यदि आप किसकी बात करते हैं, मोनो में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था मैंने? 3, वो 3 वही है, अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z। लेकिन यदि क्या होगा, वो डाई हुआ तो क्या करेगा? वो क्या हो सकता है? रोटेट भी हो सकता है, बताया था। तो यहां पर ऐसे टोटल काइनेटिक बोलेंगे, जो 3 है वहां 3 ना लिखकर क्या लिखेंगे? F/2, ये हो जाएगा nRT। बोलो है ना? अगर मोनो हुआ तो F कितना हो जाएगा आपका? 3, डाई हुआ तो 5, लो टेम्परेचर पर हाई पे कितना हो जाता है? 7। बोलो है ना? यस। अगर ट्राई की बात करेंगे तो हम 6 यूज करेंगे, 6। आई बात क्या? आ रही बात समझ में? उसकी बाद में बात है, पहले पड़ गया। देखो फिर से एक बार, अगर उन्होंने बोला है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है ये, बोलो है ना? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 3/2 PB होता है, यस। 3/2 nRT होता है, 3/2 n kBT होता है। लेकिन अगर एवरेज बोल दिया है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m डैश v RMS होता है स्क्वायर। बोलो है ना? या क्या होता है? 3/2 kBT होता है। लेकिन अगर बोल दिया टोटल काइनेटिक एनर्जी तो फार्मूला होता है F/2 nRT। रुको बच्चा, यहां पर देखा जाए ये भी लिख सकते हैं F/2 nRT को सिंपल क्या लिख सकते हैं? PB लिख सकते हैं। अरे बोलो यार, क्या लिख सकते हैं अपन? PB लिख सकते हैं। बोलो है ना? रुको भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं है बच्चों को? मुझे एक बात बताइए जेंटलमैन, बोलो
F/2 छोड़ जाने दो, बात करेंगे, ठीक है, हमारी बात करके। ये पहले पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा पर नहीं आया क्या? आ गया। टोटल पूछा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चल लीजिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझिए। नहीं आया बच्चों को समझ अभी तक? आगे बात करें? नहीं, लिखना तेज पड़ेगा बेटा, लिखना तेज पड़ेगा। इतना वक्त नहीं बैठो कि 20 की चीज़ें जो आप लिख रहे हैं मैं एडिटिंग कर दूं। मुझे अच्छी एडिटिंग आती भी नहीं, बिल्कुल आती ही नहीं है, ना के बराबर। जी सर, जी सर, मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ लड़ो ना, बिल्कुल दे रहा हूँ। आपकी बात का मैं सम्मान रखूंगा इस बार, भले कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए इधर उधर, बता दिया जाएगा, कल बताया जाएगा। हो गया? हो गया? क्या पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों को? एक बार रिवाइज कर लो, कहीं एम, अगर एम डैश से फंसो मत। अगर आप ध्यान से देखें प्लीज प्लीज, देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। उन्होंने बोला एक कंटेनर है, अब समझिए बात को, एक कंटेनर है, उसके, अब कंटेनर अगर 5 लीटर की, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर जो गैस है, कौन सा गैस है? N2, वो भी कितना होगा? कितना होगा? 5 लीटर वॉल्यूम का ही होगा। N2 गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। प्लीज बेटा, बोला है ना? सही है बेटा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो गैस है वो कौन सी है? N2 गैस है। पहला पार्ट पूछा गया है और प्रेशर भी दिया हुआ है 3 atm। बोलो है ना? कहानी पकड़िए। पहला बोला है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सुनिए, अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि टोटल, अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कितने फॉर्मूले होते हैं पहले वो समझिए। एक फॉर्मूला हुआ ½mv/RMS²। बोलो है ना? समझिए, क्या हमें VRMS यहाँ दिया है क्या? कुछ नहीं। यहाँ पर यही चीज़ अगर आप देखें, इसे कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या चीज़? यस, आई थिंक 3/2 PV लिख सकते हैं। बोलो है ना? अरे भाई, जिनके पास कम दिमाग लगाए ना। हाँ, देखिए PV इसको क्या बताया जाता है? ये mv/RMS का स्क्वायर बाई क्या होता है? 3। ट्रांसलेशनल की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा। सही तो लिखा हुआ है नहीं क्या? अब बताओ, क्या P मालूम है आपको? क्या P मालूम है? V मालूम है? रख दे, आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा, तो 3/2 P क्या है? 3 atm 10 की पावर 5। एक्चुअली 1.01, 1 atm इस कोड में लिखवाया था। 1 atm 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बोलो है ना? मैं 1.01 को चुका दूंगा धीरे से। V क्या दिया है? 5 लीटर। मैंने बताया था 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यहाँ पर उन्होंने बोला है 5 लीटर, तो ये आ गया। बोलो है ना? ये किस में है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मीटर ये किस में है? क्यूब में है।
बोलो हाँ है ना। अगर आप देखें ध्यान से, एक कट गया, न्यूटन मीटर मतलब ऐसा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। बताइए 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45/2 22.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, सही तो है? हैं? सही भाई। और ये जो है आपका जूल आ गया। बोलो क्लियर है क्या? रुको अभी अगला पार्ट बोला है, सुनिए ध्यान से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब एक बात बताइएगा प्लीज, अगर आप ध्यान से देखें, अगर ने बोला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने बताया था बहुत फार्मूले हैं, एक से एक बताओ, एक फॉर्मूला बोलो। हाँ नहीं डायरेक्ट बात करते तो 3/2 KBT भी है। बोलो हाँ है ना भाई, सही बात है क्या? बताओ एवरेज, ये तो है एवरेज शायद, 3/2 KBT ही तो होता है एवरेज। अब KB कितना होता था ये, KB बोलो बोलो। अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिखवाई है भाई। नहीं लिखवाई है क्या? हाँ 1.38 10 की पावर -23 लिखवाया तो है यार। हैं? गधे कहीं के, नीट निकालोगे तुम लोग। जूल पर केल्विन। टी जो है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। केल्विन कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये सॉल्व कर दो, क्या जाएगा? अरे क्या जाएगा? एक तरीका तो ये हो गया। अगर एक बात बताइएगा, कुछ और बातें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, सुनना, पूछा नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको। सुनो, अगर मैं बोलूं कि PB = nRT, सुनो पहले बताओ कि n = क्या हो जाएगा, n = PB/RT। क्या आपको प्रेशर मालूम है? मालूम है कितना? 3 atm, 3 × 5, वॉल्यूम 5 लीटर, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब में, R 8.3 जूल पर मोल केल्विन, T 300। क्या मालूम जाएगा कि इस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? बोलो हाँ है ना। रुको पहले, अगर आपको n मालूम हो गया तो आप जानते हैं कि n क्या होता है, n/na होता है। बोलो हाँ है ना। अगर ये पूछते हैं कि बताओ नंबर ऑफ क्या है आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप बोलते हैं कि सर n × na। बोलो हाँ है ना। ये मालूम हो जाता आपको? नहीं मालूम हो जाता? आपको n मिल गया। क्या मिल गया? n। समझिए बात को। अब मुझे एक बात बताइएगा, सोचिए पहले, अगर देखा जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला मैंने बताया था, बताओ आज बताया था, टोटल, सुनो पहले, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन n था। बोलो हाँ है ना। यदि आप ये निकाल चुके हैं और कहीं से आपके पास n भी अवेलेबल है, क्या करेंगे, इस चीज़ को, यही तो है, किससे डिवाइड मार देंगे, n से डिवाइड मार देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या फेंक देगा वो, एवरेज। बोलो अगर टेम्परेचर दिया है डायरेक्ट इस पर अटैक कर दो, बात खत्म करो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया क्या? श्योर है? यस। कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? स्पीड से लिखिए, लिखना कोई दिक्कत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, जो हमने आपको सीट में क्वेश्चंस दिए हैं उसके उस टाइप में हम क्वेश्चन करवाने चालू कर चुके हैं। ठीक क्लियर है क्या? वो क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी बुक से क्वेश्चन धीरे करवा रहे हैं आपको। आपको हेल्प आपको करना पड़ेगा घर पे बेटा, नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, लाडो कोई मतलब नहीं है। फिर डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो जाएगा, नर्स बनने का सपना चालू कर दीजिएगा। और अगर फिर वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक और सपना है, हाउसवाइफ। हाउसमैन टाइप का कुछ, हाँ वही हाउस, सॉरी हाउस हस्बैंड, माफी चाहूँगा, शब्द नहीं सही सुन पाया। हाँ हाँ माफी चाहेंगे। हैं? नहीं हम तो नहीं बेटा, हम तो चाहते बेटा पढ़ें। देखो सच्चाई तो बेटा यही है, हम तो खुद नहीं चाहते बेटा ये सब
कि दूसरे ने बोला उठो बैठो ये करो, है फालतू दर तुम्हारी। तो हम कमाते हैं, तुम अपना कमाओ, अपना कमाए, बात करते हैं, खत्म काम। ठीक है, खर्चा जो आएगा ब्यूटी पार्लर का, एक काम करो, लाओ क्रेडिट कार्ड दो, काहे अपना पैसा बचा कर रखो। तब क्या ये बातें कभी वीडियो में देख, बता मत देना, कहीं क्लिप कट करके भेज मत देना रेनू सिंह को। अच्छा ये बात है। बोलो अब समझ आए बच्चे? ठीक है, क्लियर है क्या? सीरियस रहो। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? अब लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो फटाक से। A 7 liter container contains 7 liter. A 7 liter container contains 2 moles of gas. 2 moles of gas at a pressure of 1.66 10 की पावर 6, प्रेशर ऑफ 1.66 10 की पावर 6 पास्कल। फाइंड प्लीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, Number 2, the average kinetic energy of gas molecules, विचार करें प्लीज, विचार करें एक बार, दिमाग चलाएं प्लीज, दिमाग चलाएं। हाँ, हो गया क्या? बच्चों कोई बात नहीं बेटा, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। आइए, ऐसा कहना पड़ता है तो कोशिश बिल्कुल नहीं की है। आइए ये देखिए, एक कंटेनर है, कितना लीटर? 7 लीटर। बोर्ड पर है, यानी उसने वॉल्यूम दे दिया है 7 लीटर, इनडायरेक्टली 7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। प्रेशर दे के रखा हुआ है P 1.66 10 की पावर 6 पास्कल दिया है। बच्चा मेरे ध्यान दें, 1.66 10 की पावर 6 जो पास्कल होता है बेटा, ठीक है, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? सब लिखना चाहिए आप लोग को हमेशा। देखिए आप लोग लगता है ना, ये देखो 1 पास्कल, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे, क्या होता था ये? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो है ना, सब याद रहना चाहिए आपको। देखो आगे कहानी ये है, गैस का नाम लिखा है, नहीं बता दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, कितने बेटा? 2 मोल्स। बोलो है ना, और क्या दिया बच्चा? कुछ नहीं। अब सुनो बेटा, एक बात बताओ, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। क्या P मालूम है? V मालूम है? R मालूम है? होता ही है, ठीक है। N मालूम है, T निकल के आ गया, तो रुक जाएगा बेटा, सब मालूम रहता है, आंसर नहीं आता है ना। देखिए आइए कुछ देखिएगा, P कितना है? 6। बोलो है ना। V, रुको 1 मिनट के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V कितना है? 7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब N 2 मोल। बोलो है ना। अगर हम बात करें R, आई थिंक R होता है 8.3 जूल पर मोल, और यहां पर आ जाएगा केल्विन। बोलो क्लियर है क्या? नोटिस करिए,
मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैसे कट जाएगा, एक मीटर बचेगा, न्यूटन इंटू मीटर दैट इज कॉल्ड जूल, जूल से जूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन बचा, केल्विन कहाँ चला गया, ऊपर, यानी हमारा आंसर किस में आने वाला है, केल्विन में आने वाला है। T इक्वल टू अगर देखा जाए, मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए, ठीक है, ये -3 और 2 इंटू 8.3 और ये किस में आ रहा है आंसर, केल्विन में। जो भी आंसर है केल्विन में, अगर इसको -273 माइनस कर देंगे तो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? भाई कहाँ पकड़ में आया कि भाई करना क्या है हमको। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला सुनिएगा, कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बाबूजी रुक जाइएगा एक मिनट, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ ही रहे हैं, एक मिनट की, एवरेज फार्मूला क्या होता है, मेरे हिसाब से 3/2 होता है। बोलो है ना, बेस्ट फार्मूला यही है। बोलो क्या हो जाए, बोलो यस, KBT खत्म। क्या आपको टी नहीं मालूम? बोलो है ना। क्या कोई और फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है? और भी होंगे, हो सकता है। कौन सा? हाफ m' वाला, BRMS वाला। BRMS कहाँ पहुंच रहे हैं, क्यों फालतू BRMS में जा रहे हैं अपन? बोलो है ना। हाँ वो अलग, फिलहाल मुझे बेस्ट दिख रहा है आपको। बोलो है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, KB कितना है, बोलो ना, 1.38 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। और ये T है, आपने ये निकाल के रखा है, वहां डाल दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? नहीं आया? इजी है। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, और स्फेरिकल बैलून, जगह छोड़िए, मैं बोल देता हूँ कम से कम, मैं क्या खाली बैठा हूँ ना बेटा। देखो, और स्फेरिकल बैलून ऑफ वॉल्यूम प्लीज लिख लें, ऑफ वॉल्यूम 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ हो गया सेंटीमीटर क्यूब, 4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब contains helium at a pressure of 1.2 into 10⁵ Pascal, 1.2 into 10⁵ Pascal. How many moles of helium are in the balloon? How many moles of helium are in the balloon? How many moles of helium are in the balloon if the average kinetic energy of helium atoms is, if the average kinetic energy of helium atoms is 3.6 10⁻⁻22 जूल, 3.6 10⁻ इंटू 10⁻⁻22 जूल। क्या चीज? नहीं, एक मिनट, एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, पता ये आसपास करवाया था, देख लीजिए। चलिए हो गया, कोशिश करिए, पेज न पलटने पाए। हाँ बिल्कुल करवाया था। हो क्या, बस उसमें वो नहीं दिया था, क्या बोलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया था शायद, मेरे हिसाब से कुछ और दिया था, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया था, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे, ऐसे। बोलिए क्लियर है क्या? ये बार दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए बच्चा, दिमाग दौड़ाइए।
गया? यस, आइए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आई थिंक क्या क्या दिया बेटा? वॉल्यूम दिया हुआ है बेटे, वॉल्यूम बोलो, प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, चलो उसको अपन बोलते हैं के बार बोल देते हैं, चलेगा? के बार सिंबल दे देते हैं। और क्या दिया बेटा? कुछ नहीं दिया है। पूछ क्या रहा बेटा? चलिए अब अक्का लगा दे, छोड़िए 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 उसको, छोड़िए। अच्छा मुझे बात बताइए, आपको क्या नंबर ऑफ निकालने हैं? ठीक है, सीधे दिमाग ही लगाइएगा, कुछ नहीं। देखो ये बताओ, अगर हम बात करें फॉर्मूला कौन सा मालूम? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। 3, चलो एक मिनट के, 3/2 KBT। अक्का लगाइए। क्या आप इसको अपने सिंबल में क्या यूज कर लिया? के बार। तो के बार ये देखिए 3/2 KB के, व्हाट इज KB? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T, बोलो है ना? क्या T दिया है? ठीक है, निकालना है। T पूछा है क्या? पूछा क्या है? मॉलिक्यूल पूछा है ना? हाँ ठीक है। T = 2 K बार अपॉन 3 KB, बोलो है ना? क्या मिल गया इससे? T मिल गया। अपने को P और B दिया हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें और क्या है बताइए? अच्छा फॉर्मूला होता है PB = nRT। व्हाट इज N? कुछ होता था, क्या है? N बाई, बोलो NA, आगे बोलो RT। ये क्या चीज बताओ? NR/NA क्या है? KBT, बोलो है ना? नहीं है क्या? हम कुछ यहाँ यूज़ कर जाता हूँ, कुछ सिखा जाता हूँ। ये बताइए अगर मैं आपसे कहूँ KBT क्या होगा? KBT क्या होगा? एक मिनट बताओ, N क्या होगा? N मुझे ऐसा लगता है PB/KBT टाइप कुछ हो जाएगा। यस, मुझे एक बात बताओ, N, व्हाट इज KBT? KBT कितना? KBT इधर आ जाएगा ना? कितना जाएगा KBT? बताओ। क्वेश्चन में PB आपको P और B दोनों दिया हुआ है, P और B दोनों दिया हुआ है। व्हाट इज KBT? 2 K बार बाई 3। 3 कहाँ चला गया? ऊपर। 3/2 PB K बार। क्या आपको P मालूम है? क्या आपको V मालूम है? क्या आपको K बार मालूम है? आ गया है। नहीं आया क्या? आप क्या सीख रहे हैं? देखिए क्या मैं आपको फॉर्म लटवा रहा हूं? क्या मैं बता रहा हूं सब भाई, ये है सिंपल सा फॉर्मूला, यहां से भगाना है उसको, क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करेंगे। रट्टा कौन मारता है भाई? नहीं मारेंगे रट्टा, गंदी बात नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था। अच्छा रुको एक मिनट, क्या मालूम हो गया आपको? रुको भाई साहब एक सेकेंड के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो गए? इधर आइए प्लीज, रुकिए एक मिनट की। N = होता क्या है? N/NA। क्या आपको N मालूम हो चुका है? अब देखो जरा NA, अब तो हो गया ना भाई। इधर क्या होगा? 1 क्या हो गया? NA, बोलो है ना? नहीं क्या? बताओ क्या हो जाएगा? 1/NA। ये क्या है? 3/2, बोलो PB/K बार। रख दो, आंसर आ गया। नहीं आया क्या? नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, फिर PB = nRT करेंगे, मतलब T हमें पता है और सब पता है, उससे नंबर ऑफ मोल्स। हाँ वो भी हो जाएगा, हम तो बात कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल सही। देखो जैसे आपने बोला सर ये निकालेंगे, एक मिनट ये निकालेंगे, अरे बोले यार, और T निकालते क्या जाएगा? PB = क्या यूज करेंगे? nRT। यस या नो? खत्म आ गया, उससे डायरेक्ट N आ जाएगा। हम कह रहे हैं फार्मूले रटो मत, समझो कि अपन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हो गया। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन फिर से करा जाए। तो इसका मतलब ही नहीं बाई क्वेश्चन खराब थे। स्टार्ट करें, चलो लिखो। A closed container of volume, a closed container of volume, a closed container of volume, ध्यान से, a closed container of volume 0.03, सॉरी 02 माफी चाहूंगा, 0.02 मीटर क्यूब contains a mixture of neon and argon. Neon and argon gases at 27 degree Celsius. 27 degree Celsius. आगे एक मिनट, and 1 atm प्रेशर, हो गया क्या? यस। द ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ नियॉन एंड आर्गन आर 20 and 40। द ग्राम मॉलिकुलर, कैपिटल एम तो जानते ही आपने, 20 40 तो होता ही है, बोल दिया ना, क्वेश्चन दे दिया। द ग्राम मॉलिकुलर वेट of neon and neon and argon are 20 and 40 respectively. 20 and 40, 20 and 40 respectively. Find the masses of individual gases in the container. Find the masses of individual gases in the container. इन द कंटेनर, बेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, इन द कंटेनर, इन द कंटेनर, ठीक है। आगे लिखिएगा, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज 28 ग्राम। टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज 28 ग्राम, 28 ग्राम। अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए प्लीज। प्लीज दिमाग लगाएं। चलिए बच्चा पार्टी रहिए। क्वेश्चन शायद यही है कि V जो है वॉल्यूम में दिया है। मैंने क्या कहा, हमारा ध्यान किस बात पे पहले, अभी क्वेश्चन समझने बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है भाई। 11th में है तो हमारा ध्यान ज़्यादा क्वेश्चन समझने में, समझ के फिर कैलकुलेशन वगैरह तो धीरे धीरे अपने आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम धीरे धीरे करके। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अपन मान लेते हैं कि नियॉन कितना है, M1 है, और आर्गन कितना है, M2। कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़े, यही M1 M2 तो निकालना है भाई। ये जो M1 और एक्सक्यूज मी M1 और M2 तो क्वेश्चन मार्क है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो M1 प्लस M2 है कितना है, 28 ग्राम है। अरे बोलिए ना भाई, ठीक है। बता पा रहा है कि M1 कितना है, M2 कितना है, बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए आप क्या सोच रहे हैं।
हो गया? यस, आइए छोड़ दीजिए बच्चों, एकदम बात इधर बेटा छोड़ो, आओ सुनो। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले दिमाग कैसे लगाना चाहिए वो समझिए प्लीज। बेटे सुनो बेटा, अब इसको कहानी को समझो, एक कह क्या रहे हैं वो समझना। सुनो, कह ये रहे हैं कि भाई साहब समझिए इसे कि ये जो है देखिएगा, ये क्या है आपका, ये सपोज करते हैं नियॉन है, N1 मोल है, मास M1 है, और इसका जो मोलार मास होता है, मोलर मास, उसको कैपिटल M1 ले लेते हैं पर, जो कि 2040 दिया हुआ है। एक कंटेनर और है, कहानी समझिए, कह क्या रहे हैं आपसे, कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें। ये M2, ये जो है आर्गन भरी हुई है, बात समझिए प्लीज, उसे हंसाए मत करिए। देखिए, मैं आपको लगता है मैं आज तक ये मजाक किया है क्या? कभी नहीं। देखिएगा, T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ है ना? क्या मैंने दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है? यस। क्वेश्चन इनडायरेक्टली यही कहते हैं, सुनिएगा। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को मिक्स कर दिया, ध्यान दीजिए, मिक्स कर दिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर देखा जाए तो आई थिंक N1 प्लस N2 मोल होगा। अरे बोलो यार, N1 प्लस N2 मोल हो जाएगा, हाँ है ना? अब कहानी को पकड़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी, बस कॉन्सेप्ट से भिड़ना है आपको। सुनो, यहां का टेम्परेचर कितना है? T है। यहां टेम्परेचर T था, यहां टेम्परेचर T है, यहां टेम्परेचर कितना है? T है। मतलब मिक्स करने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का इनडायरेक्टली कहने मतलब होता है कि इन दोनों का इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन दोनों की इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी के बराबर है। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आएगी क्या? यस। एक बात और बोलते हो, दोनों बात एक साथ लेकर आऊंगा। इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? इसके बराबर है। कब? क्लियर है क्या? यस, नहीं आया समझ में? अब अक्कल लगाते हैं बच्चे, अक्कल लगाते हैं। सुनो पहले, इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना? ये बताओ, सुनो, हमने बताया था F/2 nRT, बोला था कि नहीं बोला था? अरे यार ऐसा मत करो यार भाई, हमने आपको बताया था कि भैया जो फॉर्म रटोगे तो घबरा जाएगा बेटा। F/2 nRT, अभी तो आप देख रहे हैं नियॉन और ऑर्गन की बात हो रही, दोनों मोनोटॉपिक है। हो सकता है एक नियॉन और एक क्या होता? O2 होता, बोलो हाँ है ना? अब कहानी समझना, समझना, ये कितना? ये कौन है? नियॉन। नियॉन के मतलब क्या होता है? 3/2 कितना? N1 मोल। नहीं आया बच्चा, बढ़िया। R और ये क्या हो गया? T, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बोलो, बोलो ना, बोलो भाई क्या हो जाएगा? बताओ क्या जाएगा? समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर? बोलो क्या जाएगा? 3, अभी बहुत कुछ मैं बता, मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। 3/2, आगे बोलो, N2 RT। अब बताओ क्या हो जाएगा? अब क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, बोलो यार। फिर जब मिक्स कर दिया तो तब क्या जाएगा? N1 प्लस N2, 3/2 RT। पहले वही बात करते हैं, 3/2, बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हमें कुछ सिखाना है, अभी बात कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना? अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2, बोलो हाँ है ना? ये क्या आ गया? nRT, F भी आएगा इसके अंदर, F नहीं आएगा? F नहीं आएगा बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, तो ये F, बोलो RT, क्यों? एक मिनट, ये कौन सी गैस है? मोनो। ये कौन सी है? मोनो। वो कौन सी है? यस, क्या हो गया? डाई हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं करते यार। देखो, ये जब हम मिलाते हैं, सुनिए पहले, जब इसको मिलाते यार, ये हम जो इस टॉपिक में हम ये कभी नहीं पढ़ते हैं,
कि नियॉन और आर्गन को क्या हो रहा है मिलाने, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते कभी भी कि नियॉन आर्गन मिल गया एक नई प्रकार की गैस बन गई। हम इसकी बात इस टॉपिक में करते ही नहीं हैं। पहले पड़ी बात क्या यहाँ पर नहीं, बात समझ में आई? पहले समझिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि हम आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। पहले पड़ी बात क्या, बाकी तो ऐसे सॉल्व करके निकल जाओगे आप। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? देखिए, तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि जो F है वो F क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार। आप यहाँ पर F मिक्सचर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? F मिक्सचर लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? इसमें मेरा क्या क्या लिख सकते हैं? F मिक्सचर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। R ठीक है, RT से पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। बोलो हाँ है ना? समझिए बात को पहले, बोलो क्लियर है क्या? पहले पूरी कहानी को समझिए, वो कह क्या रहे हैं, ऐसे हाँ हाँ मत करते जाइए मेरे बातों पर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर N1 प्लस क्या कर दीजिए M2, फिर आप F लिख दिए। F को आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, कोई पर्टिकुलर F नहीं लिख सकते यहाँ पर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो क्लियर है? नहीं आई? क्या आपको बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? यस या नो? देखिए मेरी बात सुनिए, चलो छोड़िए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रही है? पक्का? यस। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमने कोई एक बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्या आप थोड़ा पीछे जाइए, हमने एक बात और लिखवाया था, आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छी बात होगी। ये बताइए, टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या कोई फॉर्मूला लिखवाया गया था? अभी लिखवाया था, देखिए। नहीं F/2 नहीं, अब बताइए पहले बताओ। टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखवाया था क्या? चेक करिए चेक करिए चेक करिए। नहीं लिखवाया तो लिखवाना पड़ेगा आपको मुझे। नहीं लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया? लिखवाया होगा यार, लिखा है ना? देखिए लिखा है ना? अच्छा एक क्वेश्चन देखिए पहले, एक मिनट रुके पहले, कहाँ गया? कहाँ गया यार? एक फॉर्मूला भूल गया क्या मैं लिखवाना आपको? 1 सेकेंड, एक फॉर्मूला भूला हूँ क्या? हाँ ठीक है, पर समझ आई बात क्या पर? क्लियर है? इसी के एक पैरेलल में एक और क्वेश्चन लिखिए, तो इसी के पैरेलल लिखिए, दो क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं। लिखिए, पहले बात कर रहा हूं मैं, लिखिए, लिखो बिल्कुल इसी क्वेश्चन का, ताकि दो समझा पाओ। एक बार समझाऊंगे, आप करेंगे, ठीक है ना? लिखो, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, प्लीज देखो बेटा, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 × 10⁻², अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 × 10⁻² मीटर क्यूब हो गया। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट 47 डिग्री सेल्सियस, at 47 degree Celsius and 4.15 and 4.15 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। हो गया? आगे लिखिए,
द मास ऑफ द मिक्सचर इज, एक मैंने आपको पास्कल्स लॉ वो क्या बोलते हैं, प्रेशर तो लिखवाया नहीं था यार, 10 की पावर -2 kg। क्लियर है क्या? चलो आगे लिखो। कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। हो गया? यस। अब देखिए क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? बोलो है ना? अब देखिए, एक मिनट इधर आइए, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, ठीक है? एक मिनट को बोलूं, ये जो मैंने आपको बोला, एक मिनट, जो समझा रहा था मैं वो क्या था? अगर क्वेश्चन में अगर गलती से बोल देता, अगर हमको M1 M2 दिया होता, ठीक है, गलती में किसी और क्वेश्चन चला गया था मैं किसी और क्वेश्चन में, अगर M1 M2 हमको मालूम होता, समझिए आप, तो हम उस मिक्सचर में पता करते हैं तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F कितना हो जाता। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले उन्होंने ये जो प्रेशर दिया हुआ है, कहाँ गया? दिया था ना प्रेशर, आपने क्वेश्चन दिया था प्रेशर ने इस वाले में, ठीक है? यहां जो प्रेशर दिया था 1 atm, ठीक है? क्लियर है क्या? क्लियर है? अब समझो, यहां पर मैंने पिछले क्वेश्चन में 1 atm दिया है और इसमें इतना atm दिया हुआ है, बोलो है ना? ये प्रेशर लगा कौन रहा है? सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में कौन लगा रहा है? नियॉन और आर्गन मिल के लगा रहे हैं, और इस वाले में कौन लगा रहा है? हाइड्रोजन और हीलियम मिल के लगा रहे हैं, बोलो है ना? बोलो, ये जो वॉल्यूम है किसका है? क्या किसी एक का है क्या? नहीं, दोनों का मिलाकर है। टी किसका है? दोनों का मिलाकर है, बोलो है ना? यहां पर अगर एक इक्वेशन देखें, देखो P1 प्लस P2, व्हाट इज P1? मान ले कि इस क्वेश्चन में P1 कौन लगा रहा है? नियॉन, और P2 कौन लगा रहा है? ऑर्गन। उस वाले में कौन लगाएगा? ठीक, P, तो ये कितना है बताइए? कितना? इस वाले क्वेश्चन कितना है अपने पास? 1 atm, और इस क्वेश्चन कितना है? ये वाला, बोलो है ना? कोई उठा लीजिए, मैंने ये उठा लिया। 1 atm मतलब ये हो गया, बोलो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलो है ना? फॉर्मूला जो होता है PB इक्वल टू NRT का होता है। P मतलब क्या हुआ? हम किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सचर की, बोलो है ना? जहां P है वहां पर एक्चुअल में क्या है? P1 प्लस P2। नहीं आया क्या? V किसका होगा? पूरे मिक्सचर का, और जो कि V हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना है? इतना दिया हुआ है, और उसमें कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, बोलो है ना? अगर हम बात करें N जो होगा वो किसका होगा? मिक्सचर का होगा, यानी N1 प्लस N2 होगा, R तो R ही होता है, और T किसका हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन में 27 प्लस क्या कर देंगे? 273 केल्विन, और उसमें ऐड करेंगे तो केल्विन आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? क्या हमको P1 प्लस P2 मालूम है? हाँ, ये मालूम है। V मालूम है? हाँ, मालूम है। अब अगर बताइए, यहां पर अगर बोले कि N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब शायद आएगा P1 प्लस P2 V अपॉन, बोलो कितना आ जाएगा? R इंटू 300। नहीं आया क्या? P1 प्लस P2 बोलो, इस वाले क्वेश्चन में ये, उस वाले क्वेश्चन उसकी वैल्यू रख लेंगे, बोलो क्लियर है क्या? वॉल्यूम भी दे दिया बेटा 0.02, उसका अपना सब मीटर क्यों चल रहा है? R कितना होता है बेटा? 8.3 टाइप का कुछ होता है, और ये कितना है? 300। ये किसकी आ जाएगी? N1 प्लस N2, सेम क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, N होता क्या है? N होता क्या है? आई थिंक स्मॉल m बाई कैपिटल M होता है। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से? M1 बाई M1, और यहां पर आ जाएगा M2 बाई M2, और ये वैल्यू जो भी सॉल्व करने पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी, बोलो क्लियर है क्या? यहां पर यस है नो? सॉल्व करना चाहते कर देते हैं, 2 जीरो निकाल कर दिए, 2 बना दीजिए इसको, 3 जीरो बचेंगे इसके, 2 काट दीजिएगा, 1 जीरो बचेगा इसका, बोलो है ना? तो ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 2 अपॉन, बोलो है ना, 8.3 इंटू 3। अगर 1 जीरो यहाँ और लगा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हट जाएगा जब, बोलो है ना? ऊपर करीब करीब क्या आ जाएगा? 200, और ये कर देंगे तो कितना है? 3 3 9, 8 3 24, कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं समझते पहले एक बात बताइए, M1 क्या आपको इस वाले क्वेश्चन में नियॉन का मालूम कितना दिया है उसने? 20, बोलो है ना? किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। तो बोलो है ना? एक मिनट, ये क्या होता है? ये 20 क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। तो
ये 20 ग्राम दिया है, कितना कर दो इसको 10 की पावर -3 कर दो, बोलो है ना। ये बताओ ये कितना आ जाएगा, ये M2 ये कितना दिया है 40 इंटू 10 की पावर -3 कर दो, बोलो है ना। बताइए क्या आ जाएगा 200, मैंने कहा ना मैं समझिए कंसेप्ट को, 249, बोलो है ना। अब मुझे बताओ 10 की पावर -3 कॉमन लेके यहाँ भेज दो, 20 कॉमन लो यहाँ से, बोलो क्या आ जाएगा 20 कॉमन लेते क्या आ जाएगा M1 प्लस बोलो M2/2, बोलो है ना। 2 क्यों आया, 20 कॉमन ले लिया था, तो 40 बचेगा 2 बचेगा, ऊपर क्या जाएगा बताइए, यहाँ क्या जाएगा देखो 200, बोलो है ना, और ये 20 है और इनटू कितना है 10 की पावर -3 अपॉन 249, बोलो है ना। ये क्या आएगा, आई थिंक हमें M1 और M2 में क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, और हमें एक पहले से ही मालूम है कि दोनों का मास जो है मिलाकर इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, M1 प्लस M28 दिया हुआ था, बोलो है ना, वही ग्राम में दिया है। तो चाहो तो आप 28 इंटू कर दो 10 की पावर -3, बोलो है ना। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो M2 कट जाएगा, M1 कट जाएगा, M2 आ जाएगा। नहीं आया क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या, नहीं आया, इसको लिखिए, खुद करना है इसको घर जाकर, प्लीज करिए भाई, ठीक है, खुद करना है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी चल जाए। हो गया क्या है, ठीक है। क्या सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब, कल बिल्कुल अलग क्वेश्चन, बिल्कुल अलग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या, बिल्कुल अलग भागेंगे और कंसेप्ट सिखाते रहूँगा। क्या धीरे समझ में आना चालू हो गया टॉपिक, ठीक। वो जो स्कूल में डेफिनेशन ये वो सब लिखवाते हैं, ठीक है, वो तो भैया क्या करो